ice at minus 20 degrees Celsius is converted into steam at 100. Okay. If mass of ice is 15 gram, if mass of ice is 15 gram and water equivalent of calorimeter is 10 gram, then find heat required. करें स्टार्ट? देखो बच्चों, सबसे पहले हमारे पास -20 डिग्री सेल्सियस पे आइस है. हीट करो, स्टेट चेंज होगी यहाँ पे? नहीं. तो पहले क्या होगा, आइस का टेम्परेचर बढ़ेगा. आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे होगी. कोई डाउट किसी को? फिर अब हीट किया, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, स्टेट चेंज होगी. तो अब आपके पास वाटर रहेगा. कोई डाउट किसी को? अब हीट फिर भी कर रहे हैं, हीट करेंगे तो 100 डिग्री सेल्सियस तक वाटर ही रहेगा. फिर वापस हीट कर रहे हैं. ठीक. तो जैसे ही यहां वापस हीट कर रहे हैं, ये स्टीम बनेगी. ये वाटर, स्टीम का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस. अगर स्टीम को भी हीट करते हैं तो आगे क्या होगा, उसके लिए आपको स्पेसिफिक हीट देनी पड़ेगी. तो यहां पे कौन कौन हीट एब्जॉर्ब कर रहा है? एक आइस स्टीम में जाने के लिए, और ऑफ कोर्स आइस, वाटर, ये वाला, और दूसरा कैलोरीमीटर, आपका जो डिवाइस है वो भी. ठीक है. तो एक बार यहां से यहां क्या फॉर्मूला लगाऊं? एम एस स्पेसिफिक हीट आइस की 1/2 डेल्टा टी +20 -20 +20. हम हमेशा मैग्नीट्यूड पुट करते हैं डेल्टा टी में. ठीक है. फिर आइस स्टेट चेंज कर रही है, क्यू का फॉर्मूला एम एल लेटेंट हीट 80, मास ग्राम में होना चाहिए, प्लीज ध्यान दे लेना. फिर वाटर टेम्परेचर चेंज कर रहा है, स्टेट चेंज, तो यहां फॉर्मूला लगेगा एम एस डेल्टा टी. बताइए क्या लिखूं? एम स्पेसिफिक हीट 1 डेल्टा टी 100. फिर यहां एम एल लेटेंट हीट 540. आई होप किसी को प्रॉब्लम ना हो. इन सब हीट्स को ऐड कर दो. दिस विल बी द हीट एब्जॉर्ब्ड बाय आइस. स्टार्टिंग में जो आइस होगी वो लास्ट तक. आई होप आपको पता हो, जो आइस का मास है वही वाटर का मास होगा, वही स्टीम का मास होगा. मास में कोई चेंज नहीं आएगा. तो मास 15 ग्राम था, लास्ट तक 15 ही लेके चलोगे. आइस ही वाटर बनी है. इन सब हीट को ऐड कर दो. ये हीट गेन्ड बाय आइस. करें आगे. अब रह गया कौन? कैलोरीमीटर. कैलोरीमीटर इज अवर कंटेनर. कंटेनर भी क्या करेगा? हीट एब्जॉर्ब करेगा. तो कंटेनर का इनिशियल टेम्परेचर क्या था? -20, क्योंकि कंटेनर में आइस थी. कंटेनर आइस सेम टेम्परेचर रखेंगे. फाइनली आइस अगर 100 पे गई है तो कंटेनर भी 100 पे जाएगा. तो कंटेनर का टेम्परेचर क्या होगा फाइनल? 100. ओके. व्हाट इज वाटर इक्विवेलेंट? द बिहेवियर ऑफ अ सब्सटेंस एज दैट ऑफ वाटर. पानी की तरह बिहेवियर. तो इसका वाटर इक्विवेलेंट कितना दे रखा है? 10 ग्राम्स. तो आपको क्या मानना है कि आपके पास 10 ग्राम वाटर है, एम एस डेल्टा टी, या एम एल प्लस एम एस डेल्टा टी? बताइए. कैलोरीमीटर स्टेट चेंज नहीं कर रहा. हमारा जो बर्तन है वो बर्तन उसी स्टेट में है. ठीक है, मैं मानता हूं -20 डिग्री सेल्सियस पे वाटर नहीं हो सकता. नहीं बच्चे, ये यहां भी लगेगा. इसका यही मतलब है, वाटर की तरह बिहेवियर. ठीक. तो मास कितना है? 10. स्पेसिफिक हीट वाटर की 1. मैं कह रहा हूं इसका वाटर की तरह बिहेवियर लेना है, तो यहां क्या लिखा जाएगा? 120. आप आर्ग्यू कर सकते हो, पानी इतने टेम्परेचर पे नहीं जाता,
बट यही बिहेवियर है। कंटेनर ने स्टेट चेंज नहीं की, इसलिए कंटेनर के लिए ml नहीं लगा। कोई डाउट किसी को? तो इस पूरी हीट के साथ ऐड कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। कोई और प्रॉब्लम किसी को? बताइए, क्वेश्चन लिखिए। थर्टी ग्राम ऑफ वाटर 30 gram of water at 10 degrees Celsius is mixed with 50 gram of water 50 gram of water at 60 degrees Celsius. At 60 degrees Celsius. Find final temperature. Find final temperature. हाँ तो बच्चा देखो, हमारे पास क्या है, एक वाटर है लो टेम्परेचर पे। कितने टेम्परेचर पे? 10 डिग्री सेल्सियस। कितना मास है? 30 ग्राम। फिर हमारे पास एक वाटर है हायर टेम्परेचर पे। कितने पे? 60 डिग्री सेल्सियस। कितना है? 50 ग्राम। 50 ग्राम। फिर आउट, दोनों को मिक्स कर रहे हैं, तो क्या मैं कह सकता हूं मिक्सचर का टेम्परेचर 80 होगा? 0 होगा? कॉमन सेंस यही कहती है कि मिक्सचर का टेम्परेचर इन दोनों टेम्परेचर के बीच में कहीं होना चाहिए। तो मैं बीच में यहां लिख दिया मैंने इस पे मिक्सचर, तो ये यहां आएगा, ये यहां आएगा। आई होप आपको पता हो, जिसका टेम्परेचर ज्यादा है उसे हीट लूज करनी पड़ेगी, तो ये हीट लूज करेगा और ये हीट गेन करेगा। सो हीट गेन is equal to heat lost. This thing is called law of calorimetry. ये कैलोरीमेट्री का रूल है। हीट गेन इज इक्वल टू हीट लॉस। कोई पाएगा तो कोई खोएगा। तुम साथ क्या लाए थे, क्या ले जाओगे? रोते आए थे, रोते जाओगे। तुम्हारे पीछे किलर पड़ा हुआ है मुझे मार रहा है ये हंसते हो जाएंगे। यार डॉक्टर ने बड़ी सी सुई तुम्हारे अंदर घुसा दी कि हाँ भाई इसे आईवी देनी है, और तुम लास्ट टेम्परेचर, सॉरी लास्ट मोमेंट्स पे हंसते हुए जाओगे। ये तो ज्यादा मतलब तो नेवर माइंड। आइए, हाँ भाई, हीट गेन कौन कर रहा है? ठीक है, तो सबसे पहले हीट गेन इज इक्वल टू हीट लॉस, वैल्यू पुट करते हैं। तो एम एस डेल्टा टी। मिक्सचर का टेम्परेचर नहीं पता, टी माइनस 10। कोई कहना चाहे केल्विन में रखो, फर्क नहीं पड़ेगा, डेल्टा टी है। इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। अब बच्चों, वैसे तो डेल्टा का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल, लेकिन यहां डेल्टा का मतलब है बड़ा माइनस छोटा मैग्नीट्यूड। अगर आप प्रॉपर साइंस के साथ करना चाहते हो तो आपको फॉर्मूला लिखना पड़ेगा हीट गेन प्लस हीट लॉस्ट इज इक्वल टू 0। ठीक, जैसे यहां देखो, इसका इनिशियल टेम्परेचर 60 है, फाइनल टी होगा, तो लिखा तो जाना चाहिए टी माइनस 60, लेकिन टी माइनस 60 नेगेटिव होगा तो उस साइड जाएगा। तो जब भी ये फॉर्मूला लगाओ हीट गेन इज इक्वल टू हीट लॉस्ट, इसमें मैग्नीट्यूड्स पुट करो, क्योंकि आप अपने आप ध्यान दे रहे हो कौन आ रहा है बड़े टेम्परेचर से, कौन छोटे टेम्परेचर से। तो यहां पे इसलिए क्या होगा, 60 माइनस टी। अब एक ही वेरिएबल है टी, सॉल्व कर सकते हो? किसी ने सॉल्व किया हो? क्या आंसर है? 41.25।
ठीक है, आंसर से मुझे मतलब नहीं है, कंसेप्ट से मतलब है। लिखें 100 ग्राम ऑफ आइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 ग्राम ऑफ आइस is mixed with 300 gram of water at 30. At 30. The final temperature of mixture, जीरो पे ही ली जाएगी, नहीं बताया तो। हाँ भाई, 100 ग्राम आइस, ठीक, 0 डिग्री सेल्सियस, 300 ग्राम वाटर, कितना टेम्परेचर, 30 डिग्री सेल्सियस। अब एक चीज देखो, इस क्वेश्चन में तुम्हारा आंसर सीधा आ जाएगा, कोई लफड़ा नहीं होगा। लेकिन अगर इस क्वेश्चन में मैं कहूं कि यहाँ 1000 ग्राम आइस है इंस्टेड ऑफ 100,000, और तुम फॉर्मूला लगा दो, आइस मेल्ट हुई, फिर वाटर गई, फिर ये वाटर में आया फाइनल ऐसे, तो तुम्हारा आंसर नेगेटिव में चला जाएगा। तुम कई बार कैलकुलेशन करोगे और तुमने बिना सोचे समझे कैलकुलेशन किया तो तुम्हारा आंसर लिमिट्स ब्रेक कर देगा। जैसे मैं कहूँ तुमसे कि मैंने आइस को मिक्स किया वाटर के साथ, और जब मैंने टेम्परेचर निकाला मिक्सचर का -10 डिग्री सेल्सियस आ रहा है, इसका 0 था, इसका 30 था, -10 आ सकता है। जस्ट इन केस अगर कभी ऐसा हो जाए तो टेम्परेचर जिसके पास है वो आंसर होगा। इस क्वेश्चन का आंसर 0 डिग्री सेल्सियस होगा। उसका रीजन दूंगा आगे, ठीक है। तो आइए एक बार इस क्वेश्चन को करते हैं। इस क्वेश्चन में कोई लफड़ा नहीं होगा। तो सबसे पहले हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है। पहली, सारी आइस मेल्ट हो गई और मिक्सचर का टेम्परेचर 0 से 30 के बीच में है कुछ। दूसरी पॉसिबिलिटी बताइए, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? ठीक, आइस का कुछ पार्ट ही मेल्ट हुआ, सारी मेल्ट नहीं हुई, तो उस केस में फाइनल टेम्परेचर क्या होगा? 0। अगर मिक्सचर में थोड़ी सी भी आइस बच गई तो फाइनल टेम्परेचर 0 होगा। ये दो पॉसिबिलिटी है। पहले आपको चेक करना पड़ेगा मिक्सचर में सारी स्टेट चेंज हुई है या नहीं हुई। तो इसका मेथड होता है हीट नीडेड टू मेल्ट ऑल आइस। अगर मैं मान लूं सारी आइस मेल्ट हो गई, सारी की सारी मेल्ट हो गई, तो कितनी हीट चाहिए होगी? एम एल, किसी को डाउट? 8000 कैलोरीज। अगर आइस को मेल्ट करवाना है तो 8000 कैलोरी चाहिए। अब तुम्हें चेक करना पड़ेगा क्या वाटर 8000 दे सकता है। तो अब देखो, वाटर का टेम्परेचर कम करते रहो, कम करते रहो, जहां पे ट्रांजिशन मिले वहां तक। तो यहां मैं क्या मान रहा हूं? लेट वाटर लॉस्ट ऑल हीट। बालक ये डेटा है, 80 होती है वैल्यू लेटेंट हीट की। आइस जब वाटर में कन्वर्ट होता है तो 80 कैलोरी चाहिए होता है 1 ग्राम का, ठीक है, और 540 स्टीम के लिए। कोई डाउट किसी को? अब मान लो, सॉरी 80 लिख दिया, मेरा दिमाग कहीं और था, सॉरी। 0 डिग्री सेल्सियस, मान लो सारा का सारा वाटर 0 पे आ गया तो वाटर सारी हीट लूज कर देगा। तो कितना आंसर आएगा? एम एस डेल्टा टी 30। क्या आंसर आया? 9000 कैलोरी। तो बताइए, आई होप लिमिटिंग रिएजेंट वगैरह थोड़ा बहुत याद हो। आइस को जितनी हीट चाहिए वाटर उससे ज्यादा दे सकता है, या नहीं? तो फाइनली आइस बचेगी या नहीं बचेगी? नहीं बचेगी, ज्यादा हीट मिल सकती है, तो सारी आइस मेल्ट हो जाएगी, ये हमें पता चला। करें आगे? तो अब कॉमन सेंस लगाते हैं। हमारे पास आइस है, पहले सारी आइस मेल्ट होगी, ओके। तो यहां आइस थी, सारी आइस मेल्ट हो गई, वाटर बन गया, दोनों का टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ। फिर वाटर का टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ेगा मिक्सचर तक। तो डाउट किसी को?
अब ये वाला सारा लिख लिया राइट साइड वाला, ठीक है। तो देखिए अब यहां हमारे पास क्या है, ये वाटर है, इसे यहां ले आओ। हाँ, ये वाटर अपना टेम्परेचर कम करते करते मिक्सचर पे आएगा। कोई डाउट किसी को? तो हीट गेन इज इक्वल टू हीट लॉस्ट। हीट गेन कौन कर रहा है? आइस। तो क्या लिखूं? एम, कितना मास था? आइस का मास कितना था? एम एल, लेटेंट हीट 80। आप देख सकते हैं आइस पहले वाटर में गई, ट्रांजिशन में एमएल लगता है, टेम्परेचर चेंज होने में एमएस डेल्टा टी। फिर ये वाटर, इस वाटर का मास कितना होगा? जो इसका मास था, या नहीं? तो एम एस डेल्टा टी बताइए, इसका टेम्परेचर नहीं पता, टी मान लो। किसको डाउट है? दिस विल बी द हीट गेन। बालक, आइस पानी बन रही है, पानी में एनर्जी ज्यादा होती है। नहीं 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 बच्चे, पिछले वाले क्वेश्चन में ये है बालक, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, जीरोथ लॉ याद है? हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई टू लो टेम्परेचर स्पॉन्टेनियसली। अमाउंट से मतलब नहीं है, जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा वो हीट लूज करेगा, ठीक है। आइए कंट्रोल देखें। अब ये हीट गेन था, इसका टेम्परेचर ज्यादा है तो क्या होगा? लॉस होगा। तो एम एस डेल्टा टी, शाबाश, 30 माइनस टी, क्योंकि हम मैग्नीट्यूड पुट कर रहे हैं, हमें पता है ऑलरेडी टी कम होगा। इसे सॉल्व अगर किसी ने किया हो, टी का आंसर क्या आ रहा है? 2.5 पक्का? मैं बिना कैलकुलेट के मान रहा हूं कि माइट इज राइट, चेक कर लेना ये 2.5 आंसर है या नहीं। चलो बच्चे, आपने जो क्वेश्चन पूछा उसके अकॉर्डिंग वैसे तो टुच्चा सा क्वेश्चन है। आपने आइस के साथ वाटर मिक्स कर दिया, दोनों 0 डिग्री सेल्सियस पे, बताइए मिक्सचर का टेम्परेचर क्या होगा और लास्ट में कितना वाटर होगा, कितनी आइस होगी? इतना टाइम लगना तो नहीं चाहिए था वैसे। हाँ भाई, वाटर का कितना पार्ट आइस में जाएगा या वाइस वर्सा? हीट फ्लोज ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। यहाँ टेम्परेचर डिफरेंस नहीं, ठीक है। जो टेम्परेचर आइस का है वही टेम्परेचर वाटर का है। तो ये मत सोचो वाटर के अंदर एनर्जी ज्यादा होती है एमएल से ना, हाई टू लो हीट फ्लो होगा। तो यहाँ मिक्सचर का टेम्परेचर 0 होगा और सिस्टम में कोई चेंज नहीं आएगा। अमाउंट से फर्क नहीं पड़ता, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, ठीक है। आगे समथिंग समथिंग, छाया कति दूर, कुछ ऐसे ही था, जाने दीजिए। क्वेश्चन लिखिए। 10 ग्राम ऑफ आइस, 10 ग्राम ऑफ आइस at 0 degree Celsius, at 0 degree Celsius is mixed with 10 gram of water at 20 degree Celsius. लिखा? Find composition of mixture. Find composition of mixture.
करें? हाँ तो बच्चों, स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं गलत अप्रोच लेके चल रहा हूं। इस क्वेश्चन में सारी आइस मेल्ट नहीं होगी, मैं आगे प्रूव करवाऊंगा। थोड़ी देर के लिए लेट जैसे मैंने मान लिया सारी आइस मेल्ट हो रही है, ठीक? तो एक बार देखो ये गड़बड़ तुम कर सकते हो, और ये गड़बड़ हो जाए तो इससे तुम्हें पता चल जाएगा कैसे उसे आगे टैकल करना है। लेट आइस है कितनी है? 10 ग्राम। मैंने मान लिया जब पानी डालेंगे तो सारी आइस मेल्ट हो गई, ठीक? तो वो आइस वाटर बन गई। वाटर का टेम्परेचर 0 ही होगा, मास 10 ग्राम ही होगा। फिर मैंने माना वो वाटर क्या हुआ, मिक्सचर पे गया, ठीक? और इस मिक्सचर का हमें टेम्परेचर निकालना है। मुझे फाइंड आउट करना है कितना टेम्परेचर होगा। किसके साथ मिक्स किया है? ठीक है, इसे हमने मिक्स किया है 10 ग्राम वाटर के साथ, टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस। तो मैंने माना ये वाटर हीट लूज करेगा और यहां आएगा, ठीक है? आई होप ऐसे बॉक्सेस वाली अप्रोच से समझ में आता हो कौन कहां जा रहा है। अब आइए, मैंने लगाया हीट गेन इज इक्वल टू हीट लॉस्ट। हेल्प करवाओ, हीट गेन कौन कर रहा है? आइस। तो पहले ml फिर ms डेल्टा टी। आई होप फॉर्मूले पता चल गए। ओके, तो मास कितना है? 10, लेटेंट हीट 80 प्लस ms डेल्टा टी बताओ इस वाटर का, t माइनस 0 इज इक्वल टू, वहां से आइए, ms डेल्टा टी 20 माइनस टी। आंसर बताइए प्लीज, सॉल्व। ऐसी अप्रोच आप यूज कर सकते हैं, लेकिन वो कई बार बैकफायर करेगी। 30 तो नहीं आना चाहिए किसी का, -30 तो सेंस बना भी रहा। तो टेम्परेचर आ गया कितना? -30 डिग्री सेल्सियस। आप देख सकते हैं मैंने कोई खास गड़बड़ नहीं की है, जैसे आइडिया है उसे नोट किया सबने? नोट किया? आंसर लिख लो, इट्स ओके, कैलकुलेट मत करो, ये जस्ट समझाने के लिए था। ओके आइए देखते हैं। हाँ तो बच्चों, हमारे पास टेम्परेचर क्या क्या है, ठीक? 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर, ठीक है? 20 डिग्री सेल्सियस। कॉमन सेंस ये कहती है कि जो आपके पास दो एक्सट्रीम टेम्परेचर है, एवरेज उसके बीच में होगी। लेकिन हमारा आंसर क्या आ रहा है? 30। इसने लिमिट्स ब्रेक कर दी। अगर ऐसा कभी हो जाए तो हमारा आंसर होगा ये जिस लिमिट के पास है, तो आंसर 0 डिग्री सेल्सियस होगा। और इसमें हमने क्या गलत माना? ऑल आइस मेल्ट्स। आपने सिस्टम में एक चीज गलत मान ली कि सारी आइस मेल्ट हो रही है, इसलिए आपका आंसर लिमिट ब्रेक कर रहा है, ठीक है? तो फ्यूचर में कभी मैं स्टीम को, वाटर को, स्टीम को, आइस को, इनको मिक्स कर दूं और तुम कुछ भी लेके चलो बिना लिमिटिंग रिएजेंट वगैरह वाला टॉपिक चेक किए कि कौन बचेगा कौन नहीं बचेगा, तो वहां से तुम्हारा आंसर बैकफायर कर सकता है। बात आई समझ? याद रह जाएगा? चेंज करो। ओके, तो ये हटा सावन की घटा, ये हटा देते हैं और ये हटा देते हैं। अब आते हैं वापस। तो देखें, सबसे पहले हमें चेक करना पड़ेगा इफ ऑल आइस मेल्ट्स,
अगर सारी आइस मेल्ट हो जाती है तो हीट कितनी चाहिए? ml 10 इंटू 80, 800 कैलोरी हमारे आइस को चाहिए। कौन देगा? वाटर। तो उस सारे वाटर को जीरो पे ले आओ, जो वाटर है उस वाटर को 20 से जीरो पे ले आओ, तो हीट मैक्सिमम कितनी लूज कर सकता है वाटर? एम एस डेल्टा टी, वैल्यू पुट करोगे आंसर आएगा 200 कैलोरी। हमारा आंसर इसीलिए लिमिट्स ब्रेक कर रहा था क्योंकि जितनी हीट मिल रही है हम उससे ज्यादा देके उसे मेल्ट करवा के स्टेट चेंज करवा रहे थे। ठीक है, तो सिस्टम के पास उतनी हीट है ही नहीं जिससे कन्वर्जन हो जाए। तो बताइए कौन डोमिनेट करेगा? आइस डोमिनेट्स। आइस को ज्यादा हीट चाहिए, मिल रही है कम, तो सारी आइस मेल्ट हो ही नहीं सकती। तो फाइनल टेम्परेचर मिक्सचर का क्या होगा? 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक, गड़बड़ हो सकती है, स्टार्टिंग में मेरे साथ भी कई बार हुई थी, लेकिन इंसान गलतियों का पुतला है। ठीक, जस्ट इन केस गलत तरीके से भी गलत आंसर आ रहा है तो तुम्हें पता होगा क्या आंसर होना चाहिए, क्या गलत assumption की। ठीक है, हीट गेन इज इक्वल टू हीट लॉस ही लगेगा, मैक्सिमम थोड़ा बहुत इधर उधर नंबर हो सकते हैं, बाकी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। करें आगे? करें? अब क्वेश्चन में था फाइंड कंपोजिशन। ठीक, कंपोजिशन बताना है। क्या हमारे पास आइस 10 ग्राम ही बचेगी? नहीं, सारी आइस मेल्ट हुई है, आइस का कुछ पार्ट मेल्ट हुआ है। तो अब आइए, ऐसे क्वेश्चंस में पूछा जाता है कंपोजिशन कि कौन कितना बचा हुआ है। तो हीट लॉस्ट ms डेल्टा टी 200 कैलोरी बाय वाटर। अगर आपको पता है सारा पानी 0 डिग्री सेल्सियस पे आ गया, तो पिछले क्वेश्चन में आप ऑलरेडी निकाल चुके थे ms डेल्टा टी, क्यों दोबारा से निकालना, उसी को यूज कर लेते हैं। तो इतनी हीट लूज होगी, हीट गेन कौन करेगा? आइस। क्या सारी आइस हीट गेन कर रही है? ठीक, तो m क्या है? पार्ट ऑफ आइस दैट मेल्ट्स। कभी तुम यहां मास ऑफ आइस 10 ग्राम पुट कर दो, एग्जैक्टली आइस का जितना पार्ट मेल्ट हुआ है, जितने ने हीट एब्जॉर्ब की है, वो वाला मास यहां रखा जाए। तो फॉर्मूला लगाइए, हीट गेन इज इक्वल टू हीट लॉस्ट। हीट गेन कर रहा है एम एल, हीट लूज कर रहा है वाटर 200, मास कितना है? 200 ओवर 80, 0 से 0 और 8 की टेबल पे नहीं जा रहा 2.5 ग्राम। तो बताइए आइस लेफ्ट, कितनी आइस बची? 10 थी, 2.5 रह गई। आगे सॉल्व कर लेना, मेरा मैथ इतना स्ट्रांग नहीं है। ओके, वाटर लेफ्ट, कितना वाटर था? 10 था, आइस मेल्ट हुई तो वाटर ही बनेगा, कितना? 2.5। ये भी कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, बच्चे भूल जाते हैं स्टार्टिंग में पानी था और आ गया, वो जो एक्स्ट्रा आया है उसे ही गिनते हैं कई बार। ऐसी गलती दोबारा मत करना। लिखा? ओके, क्वेश्चन लिखें। हाउ मच स्टीम should be passed through 20 gram of water 20 gram of water at 25 degrees Celsius
so that it reaches 80 डिग्री सेल्सियस। बच्चे ना लिखने की वजह, ठीक है, ये नेल पेंट वगैरह वाले काम बाद में करना, नोट करते रहो, हमारी नज़र सब पे है, बस इन यूट्यूब वाले कबूतरों पे नहीं होगी। ओके, क्या सॉरी? कमेंट बॉक्स खुला हुआ है बच्चे, आप यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हो, लेकिन जब तक मैं उस कमेंट को पढ़ के अलाउ नहीं करता तब तक वो पब्लिक नहीं होगी। ओके, बालक मुश्किल से 1 या 2 कमेंट आती है, कर दे बालक, मैं कमेंट पढ़ के अप्रूव करूंगा, उसके बाद ही अलाउ करूंगा पब्लिक, ठीक है। मेरे को वो सिस्टम नहीं चाहिए कि क्लास चल रही है और साइड में ऑनलाइन बच्चे इतने सारे आपस में लगे हुए हैं, कोई पढ़ नहीं रहा। इनका मेन पर्पस पढ़ने का है, ठीक है। मैं थोड़ा अपने वो पुराने सिस्टम वापस ला रहा हूँ पढ़ाई के नए तरीके से, ठीक है। मेरी वीडियो 1-1 घंटे की है, कितना व्यू आता होगा उन पे? एवरेज व्यू उन पे 20 से 30 सेकंड का होता है। लोग आते हैं, देखते हैं, चले जाते हैं, ऑन एवरेज 20 से 30 सेकंड के व्यूज होते हैं उन पे। तो वो उन चीज़ों के लिए नहीं है बच्चे। तुम्हारा काम कमेंट करना नहीं है, जस्ट इन केस कोई लेक्चर वगैरह मिस हो जाए वो देखना है। ओके, हाँ भाई, सॉरी मैं बीच में भूल गया, क्या लास्ट लाइन थी? 80 डिग्री सेल्सियस लिखा। वाटर इक्वलेंट ऑफ कैलोरीमीटर, water equivalent of calorimeter is 15 ग्राम, 15 ग्राम, ठीक है। डेटा मैंने अभी अभी बनाया है तो थोड़ी सी हेल्प करनी होगी मेरी। आओ, सबसे पहले फाइनल टेम्परेचर क्या है? 80। हमारे पास वाटर है, हमें उसे 80 पे लेके जाना है, 80 डिग्री सेल्सियस, तो ये फाइनल टेम्परेचर है। तो वाटर का इनिशियल टेम्परेचर क्या था? 25। तो ये एक वाटर है, इसका इनिशियल टेम्परेचर 25 था। हीट गेन करेगा या लूज करेगा? ये गेन करेगा। मैं इसे यहां तक लेके जा रहा हूं, डायरेक्ट जाएगा या बीच में स्टेट चेंज होंगे? डायरेक्ट जाएगा। तो ये यहां डायरेक्ट जाएगा और ये जो भी हीट एब्जॉर्ब करेगा उसका फॉर्मूला एम एस डेल्टा टी होगा। कोई डाउट? ओके, और कोई है जो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है? कैलोरीमीटर। कैसे पता वो हीट एब्जॉर्ब कर रहा हो सकता है हीट रिलीज कर रहा हो? कंटेनर का वही टेम्परेचर होगा जो उसके अंदर की चीज का था। तो कंटेनर के अंदर पहले वाटर था, बाद में स्टीम पास की, ठीक है। तो ये है हमारे पास कंटेनर या कैलोरीमीटर। ओके, टेम्परेचर, इसका भी टेम्परेचर 25 ही होगा, वाटर था इसमें। अब जब पानी का टेम्परेचर बढ़ गया तो कंटेनर का भी बढ़ना चाहिए, तो कंटेनर भी क्या करेगा? हीट गेन ही करेगा। फॉर्मूला WS डेल्टा टी। इसमें मास की जगह वाटर इक्विवेलेंट लिया जाता है। कितना वाटर इक्विवेलेंट है इसका? 15। तो इसका W है 15 ग्राम, यानी ये वाटर की तरह बिहेव करेगा। कोई डाउट? अब इसके अंदर से स्टीम पास कर रहे हैं, तो हीट लूज कौन करेगा? स्टीम। तो आइए, तो यहां पे मैंने बनाया स्टीम। स्टीम का टेम्परेचर ऑफ कोर्स नहीं दे रखा तो 100 मान के चलोगे। स्टीम का मास, स्टीम का मास से निकालना है। क्या स्टीम डायरेक्ट यहाँ पे जंप करेगी? नहीं। कई बच्चे स्टीम से सिर्फ वाटर बनाते हैं, ट्रांजिशन दिखाते हैं, आगे नहीं दिखाते, ठीक है। स्टीम आपने पानी में छोड़ी है तो स्टीम पानी में ही रहेगी। तो अगर हमारे पास जगह कम, हम थोड़ा इनडायरेक्टली आ जाएंगे। पहले स्टीम स्टेट चेंज करेगी, वाटर बनेगी। फॉर्मूला ml, इसका मास कितना होगा? m स्टीम, इसका टेम्परेचर क्या होगा? 100 डिग्री सेल्सियस। अब क्या होगा? अब ये वाटर 80 पे आएगा। तुम्हारे सामने सारी स्टेट्स है, कौन कहां जा रहा है, बस
एक बार दिमाग में ऐसी इमेज बन जाए ना कि हाँ भाई ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, तो तुम्हें ऐसे बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये स्टार्टिंग में समझाने के लिए लगा रहा हूँ। बच्चे कहते हैं कैलोरीमीटर ही नहीं आती, है ही क्या, हीट गेन इज इक्वल टू हीट लॉस्ट। आइए करें स्टार्ट। तो बच्चों हीट गेन इज इक्वल टू हीट लॉस्ट। गेन कौन कर रहा है? ये वाटर। कितना मास था इस वाटर का? 20 ग्राम। तो इस वाटर पे लगाओ एम एस डेल्टा टी, ठीक है, 55। किसी को डाउट? और कौन हीट गेन कर रहा है? इसे वाटर की तरह ट्रीट करो, एम एस डेल्टा टी 55। कोई डाउट? इज इक्वल टू, नोट किया यहां तक? आगे देखिए, फ्यूचर में अगर पानी जा रहा है, कैलोरीमीटर जा रहा है, कोई स्टेट चेंज नहीं कर रहा, तो आप सीधा मान सकते हो पानी है 20 प्लस 15। 55 कॉमन ले लो, 20 प्लस 15 ही बचेगा। और आपका दिमाग ऐसे काम नहीं करता तो थोड़ा सा लंबाई लिख लो, कोई बात नहीं। हाँ भाई, अब बताइए उस साइड क्या लिखूं? पहले स्टेट चेंज हुई, क्या लिखूं? एम एल 540 प्लस एम एस डेल्टा टी। कोई डाउट किसी को? पूरी इक्वेशन में एक ही वेरिएबल है एम, मुझे आंसर से फर्क नहीं पड़ता, अपने आप देख लेना आंसर क्या आएगा। कौन से केस में बच्चे? बालक, स्टीम का मास हमसे पूछा है, स्टीम वाटर बनी, तो इसका मास m था, तो इसका मास m ही रहेगा। नहीं नहीं बच्चे देख, मैं मैक्सिमम क्या कर रहा हूं, मैं एक ट्रेंड फॉलो कर रहा हूं। एंड कट, वापस आइए। देख बच्चे, मैं यहाँ अप्रोच यूज कर रहा हूँ, यहाँ लो टेम्परेचर यूज किए, यहाँ हाई टेम्परेचर यूज किए, और बीच में मिक्सचर यूज किया। तो एरोज ऐसे दिखा रहा हूं मैं, ताकि तुम्हें पता रहे कौन गेन कर रहा है, कोई लूज कर रहा है। रैंडमली नहीं दिखा रहा मैं। हाँ भाई, कोई डाउट? किसी का एम का आंसर आया हो? 1.6 ग्राम कंफर्म करो। ओके, थोड़ा सा कैलकुलेट कर सकते हैं। 20 15 35 इंटू 55 इज इक्वल टू m इंटू 560 अपॉन 560 आ गया। हाँ भाई, 55 से ये 10 पे उड़ा दो, 10 से ये 3.5, तो आंसर है 3.5 से थोड़ा सा कम, 3.3 के आसपास लगा लो। प्लीज मेरे से मत पूछना मैंने ये कैसे उड़ा दिए। ओके बालक, मैं आसपास भिड़ा देता हूँ, इंजीनियरिंग में यही सीखा, ठीक है? जो नहीं आ रहा है उसे देख लो। ओके डोकी, कोई डाउट इसमें कोई? एंड द फाइनल केस, कौन सा केस रह गया? हमने आइस वाटर मिक्स कर लिया, वाटर वाटर मिक्स कर लिया, वाटर स्टीम मिक्स कर दिया, कौन रह गया? आइस स्टीम, ठीक है? एक्सट्रीम रह गए आइस और स्टीम को। तो इसका सीधा शॉर्टकट देख लो, मिक्सचर ऑफ आइस एंड स्टीम, ठीक है? कुछ कंडीशंस हैं इस चीज की, हमेशा अप्लाई नहीं होगा। कंडीशंस क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस होनी चाहिए, 100 डिग्री सेल्सियस पे स्टीम होनी चाहिए, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एनीवन? और 10 में हुआ है 80, और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन 540। डेटा यही हो, क्योंकि जो शॉर्टकट मैं लिखवा रहा हूँ ये शॉर्टकट मैंने इन्हीं शॉर्टकट्स के लिए, इन्हीं वैल्यूज के लिए डिराइव किया, ठीक है? इनमें से अगर कोई डेटा चेंज हो जाता है तो तुम्हें वही अप्रोच लगानी पड़ेगी, हीट गेन इज इक्वल टू हीट लॉस। कोई बाउंड्री ब्रेक कर रहा है तो टेम्परेचर ज्यादा आ जाएगा या कम आ जाएगा लिमिट से, वो अपने आप कर लेना। नोट किया? ओके ओके, बाहर जाना है बच्चे?
बैठा सकते हैं यहाँ किसी को? आजा पहले बेंच पे आजा। क्या यहाँ बैठा सकते हो? यहाँ बैठ जा बच्ची, पहले बोल देती। अभी बोल के बता रही है ना। अभी बोल के बता रहे हो ना। करें आगे, आइए। हाँ बच्चों, सबसे आपको पहले आपको क्या निकालना है? रेशो आर। ठीक है, आपको पहले रेशो निकालना है। जितना भी आइस का मास दे रखा है और जितना भी स्टीम का मास है, दोनों लिए, दोनों को डिवाइड कर दिए। अब मैं दो नंबरों को डिवाइड कर रहा हूं तो आंसर कुछ भी नंबर आ सकता है। आपको याद रखना है रेशो की वैल्यू 3 और रेशो की वैल्यू 8। ये दो नंबर याद रखने हैं, 3 और 8। कितने केसेस बन सकते हैं अगर मैं आइस और स्टीम को मिक्स करूं तो? मान लो ये रूम आइस से भरा पड़ा है और इसमें मैंने थोड़ी सी स्टीम छिड़क दी, फाइनल टेम्परेचर कितना होगा? 0। आइस डोमिनेट करेगी। वाइस वर्सा, इस रूम में स्टीम भरी पड़ी है और आपने एक आइस क्यूब फेंक दिया, 100 ही रहेगा। ये दो केसेस हैं। तीसरा केस, काइंड ऑफ प्रोपोर्शनली आइस और स्टीम मिक्स कर दें। आइस ने स्टीम को काट दिया, बीच का कुछ टेम्परेचर, तो 3 केसेस बनते हैं, या तो फाइनली आइस ही बचेगी या स्टीम ही बचेगी या बीच का कुछ वाटर बचेगा। तो रेशो 3 है। मान लो अगर तुम्हारा रेशो 3 से छोटा आ गया, कौन डोमिनेट कर रहा है? कॉमन सेंस से बताओ, आइस या स्टीम? नीचे वाला नंबर जितना बड़ा होगा, ये फीचर ना जब चाहिए तब तो काम करती नहीं। ओके, तो वापस आइए। नीचे ये जितना बड़ा होगा उतना रेशो छोटा आएगा, यानी स्टीम डोमिनेट करेगी। तो अगर रेशो 3 से कम आ जाता है तो टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर कितना होगा? 100 डिग्री सेल्सियस होगा एंड सम स्टीम लेफ्ट। यहां प्लीज नोटिस करना, इक्वल टू नहीं लगाया, लेस देन ही होना चाहिए। एक्शन। वापस आइए। अगर रेशो 3 से कम आ जाए तो टेम्परेचर मिक्सचर का 100 होगा। वापस यहाँ आइए। अगर आपका रेशो 8 से ज्यादा आ जाए, 8 से ज्यादा, तो कौन डोमिनेट कर रहा है? ऊपर वाला नंबर, आइस डोमिनेट कर रही है। तो टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर क्या होगा? 0 और सम आइस लेफ्ट, कुछ ना कुछ आइस बचेगी। ओके, कोई बात नहीं। आइए वापस, कौन सा केस रह गया? बीच वाला। इफ रेशियो इज बिटवीन 3 and 8, यहां लिमिट्स इंक्लूडेड है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? ओनली वाटर, सिर्फ पानी बचेगा। इसका मैंने एक शॉर्टकट बनाया तो था याद रखने का टेम्परेचर का, लेकिन शॉर्टकट कुछ ज्यादा ही लॉन्ग कट हो रहा था। अब अगर तुम्हें पता है पानी बचा हुआ है तो आइस को मेल्ट करवाओ, MS डेल्टा टी, स्टीम को कंडेंस करवाओ, MS डेल्टा टी इक्वल पुट कर दो। वो अप्रोच ज्यादा बेटर रहेगी इंस्टेड ऑफ कोई शॉर्टकट याद रखने के। ठीक है, एक PYQ बता दीजिए। 1 ग्राम स्टीम 1 ग्राम आइस मिक्स कर दी, टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर 100, रेशो 3 से कम है ना। तो बच्चों ये है कैलोरीमेट्री।